हे कैप्रिकॉन, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल सियाही टैरोट पे। मकर राशि, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए वीक कैसा रहेगा, जो कि 28 जुलाई से 3 अगस्त तक है। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, जो ना करे उसे आप दूसरे के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे चेक करूँगी बेसिकली आपके इस वीक के लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से, है ना। इस वीक में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए कैप्रिकॉन, चलिए कैप्रिकॉन, आपके लिए यूनिवर्स इस वीक के लिए क्या बताना चाहते हैं। ये कार्ड थोड़े अलग ही तरीके से निकल के आया है, पता नहीं वो एनर्जी मुझे फील हुई। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक आपके पास पेज ऑफ वॉन्ड्स है। लंबे इंतज़ार के बाद कोई मैसेज मिलना, लाइक ये ऐसी एनर्जी है ना कि, या देखिए ये आपको कोई ना मैसेज कर रहा है। मुझे एक चीज़ यहाँ लग रही है, दोनों चीज़ भी हो सकती है, एक चीज़ भी हो सकती है, आप देखिएगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है लंबे इंतज़ार के बाद आपको जिसके मैसेज का इंतज़ार था वो मैसेज, वो कम्युनिकेशन, ईमेल, ऐसा कुछ मिलना। प्लस ये एक और एनर्जी है, ये अगर किसी इंसान की एनर्जी है, कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई ऑफ़र है, आप देखिएगा। ये कैरियर कुछ भी हो सकता है। ये आपको शुरू में छोटा सा लग सकता है, कि ऐसा लग सकता है ना कि क्या इसमें पोटेंशियल भी है, क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, है ना। और अगर ये इंसान है तो आपको लग सकता है कि ये इंसान जस्ट सीधी को जैसे ये बात करेगा ना, तो आपको लगेगा कि ये बचपना है इस इंसान में, या आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान जो है ना थोड़ा सा सीरियस है कि भी नहीं, बट इसके इंटेंशन बहुत सीरियस हैं। ये जो कुछ भी आपकी तरफ इस 7 दिनों के अंदर अंदर कैप्रिकॉन कोई मैसेज आए, किसी प्रकार का ईमेल है, टेक्स्ट है, आपको इंतज़ार भी था शायद इस चीज़ का, और जब ये आए, ये जिस प्रकार से आएगा शायद आपको वो सीरियस ना लगे, आपको लगे कि कोई मजाक कर रहा है क्या, या वो जैसे मान लीजिए कोई इंसान है तो ये तो फिर से मजाक ही कर रहा है, ये सीरियस कहाँ होता है, या समथिंग लाइक दैट। तो इसकी इंटेंशन बहुत प्योर है। मतलब आप देखिए ये मैसेज कर रहा है, इसके पीछे जो ये कार्ड आया नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, ये कमिटमेंट लेके आ रहा है माइंड में, ये सीरियसनेस लॉन्ग टर्म लेके आ रहा है। मान लीजिए ये कोई जॉब है या बिजनेस भी है, आपको लगे ये तो बहुत छोटी सी शुरुआत हो रही है मेरी, बट आप मानिए आप उस जॉब में आप जो भी इस वीक में शुरू करेंगे वो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, बहुत लंबे टाइम तक आपको फाइनेंशियली बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, और आप खुद इससे बहुत लंबे टाइम तक कमिट रहेंगे। ये कोई जॉब, यूट्यूब चैनल, आप जो कुछ भी शुरू कर रहे हैं। और अगर ये कोई इंसान है तो ये इंसान का नेचर हो सकता है कि थोड़ा फ्लर्टी हो, या ये थोड़ा सा ऐसा इंसान हो जो थोड़ी हल्के में बातें करता हो, लाइक बहुत भारी भरकम वर्ड यूज़ करना या बातें करना ऐसे पसंद ना हो, थोड़ी हल्की बातें करना पसंद हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीरियस नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ है यहाँ पे। मुझे बल्कि उल्टा लग रहा है कि ये इंसान, देखिए धीरे धीरे ना ये अपना आपको बताएगा। लाइक स्टार्टिंग जैसे होता है ना, हम हाय हेलो कर रहे हैं किसी से, तो एकदम से वो सीरियसनेस नहीं ले आएगा ये इंसान। ये पहले ना चेक करेगा आप हो भी कि नहीं बात करने के लिए तैयार, या आप सीरियस हो कि नहीं, या समथिंग लाइक दैट, या आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हो कि नहीं। जैसे होता है ना, कोई पूछना चाह रहा है कि आप उसके बिजनेस को ज्वाइन करोगे क्या, तो शुरू से थोड़ी बोल देगा कि ये आपकी सैलरी है, लो आप ज्वाइन कर लो, ऐसा थोड़ी होता है। वो पहले आपको बोलेगा कि देखिए ये मेरा बिज़नेस है, थोड़ा देखेगा आपको इंटरेस्ट है, आप उसमें इंटरेस्ट, दिलचस्पी रखते हैं बात करने में या उसके बिज़नेस में। जब आप वो चीज़ दिखा देंगे ना, तो ये इंसान अपनी कमिटमेंट, लॉयल्टी दिखाएगा। वो आपको होता है ना कॉन्ट्रैक्ट पेपर देना, कि आपको लिटरली अगर आप ये जॉब ज्वाइन करते हैं या मेरे साथ कोलैबोरेशन करते हैं, मेरे साथ आप जो है इस बिज़नेस में आते हैं, तो देखो आपको ये मिलेगा, आपका इतना हिस्सा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। और आप तब देखेंगे ये तो इंसान बहुत सीरियस है,
ये मजाक नहीं कर रहा था, आपको लगा कि अरे ये तो ऐसे ही मजाक में बोल दिया कि मेरे साथ आप कुछ बिजनेस शुरू करोगे या समथिंग लाइक दैट। और अगेन ये रिलेशनशिप के लिए या फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप में भी ये वैसे ही जा रहा है। ये कोई इंसान आपको अप्रोच करे, आपको लगे कि ये शायद फिर सीरियस नहीं है या ये कोई नया इंसान है, तो आपको लगे कि ये सीरियस नहीं लग रहे या थोड़े बचकानी एनर्जी, बट बहुत सीरियस हैं। टाइम के साथ सीरियसनेस भी समझ में आएगी। एक दो बार शायद बात करने के बाद समझ आए, क्या पता, या फिर पहली ही बात में शुरू में लगे ये सीरियस नहीं है, फिर धीरे धीरे आपको इनका समझ आए कि ये बहुत सीरियस है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स इस वीक के लिए क्या बताना चाहते हैं कैप्रिकॉन। ये मैं 2 कार्ड्स तो नहीं लूँगी, ये 3 है, बाप रे, मैं 3 कार्ड्स नहीं लूँगी। और बहुत लंबा इंतज़ार ना किसी का ख़त्म होते हुए दिख रहा है और कोई न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है। ठीक है, पता नहीं आपके कार्ड्स ना बहुत अलग टाइप से क्यों आ रहे हैं। जिस टाइप से मैं लेती हूँ ना, हाँ मैं लेती ऐसे ही हूँ, लेकिन कार्ड्स जैसे लेती हूँ मैं, कैसे एक कार्ड लिया मैंने बॉटम, मैं आपको क्यों समझा रही हूँ मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है, बट मैं बोल रही हूँ ये इंसान ना हो सकता है बात करे ना तो आपको समझ में ही ना आए इसके इंटेंशन। सही में जब भी आपसे बात करेगा आपको ट्रस्ट करना मुश्किल हो सकता है, बट इसके इंटेंशन बुरे नहीं हैं। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है, मतलब एक होता है ना जिस वे में ये इंसान चीज़ें करता था, अगर ये आप इस इंसान को जान पहचान के आप जानते हो ये कोई नया इंसान नहीं है, तो ये बहुत चेंज होके वापस आएंगे। मैं पहले ही बता दूँ कुछ तो हो रहा है। लाइक एक होता है ना ये कुछ बात करे आप उसकी मीनिंग कुछ और समझें, या आप समझ ही नहीं पाए ये एग्जैक्टली मीन क्या करते हैं। इसलिए ये रीडिंग शायद आपको दिखाई जा रही है कि इस टाइम पे इस वीक में आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी या जो भी किसी प्रकार का कम्युनिकेशन आ रहा है वो सीरियस ही है। वो कुछ बड़े लेवल पे ही वो अगला इंसान चाह रहा है, जैसे कोलैबोरेशन करना, रिलेशनशिप में आना या कुछ सीरियस कमिटमेंट में होना, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना, लाइफ लॉन्ग के लिए सोचना। ये इंसान के दिमाग में वैसे ही चीज़ें हैं, बट जब ये बात करेंगे तो थोड़ा सा, हाँ देखिए बॉटम ऑफ द डेक मैंने बोला आपको नहीं समझ में आएगा। 8 ऑफ सोर्ड्स जो है ना, आप थोड़े से ना आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इंसान आखिर चाहता क्या है। जैसे होता है ना, मान लीजिए कोई इंसान लौट के आ रहा है, आप बहुत टाइम से आपने वेट किया इस इंसान का, ठीक है, अब ये इंसान आया, आप बहुत खुश भी हो रहे हैं, आपको लगा विश फुलफिलमेंट हो गई, बहुत अच्छा है। और अच्छा ही है, मैं आपको बता दूँ बुरा कुछ नहीं है, आप ध्यान दीजिए यहाँ। बस क्या है ना, ये जैसा बिहेव करने वाला है ना ये इंसान, उससे आप थोड़ा सा डाउट कर सकते हैं कि इंटेंशन कैसे है इस इंसान की, ये लॉन्ग टर्म कुछ चाह भी रहा है या नहीं चाह रही है। जो कुछ भी है, ये जॉब भी है तो मान लीजिए आपको बहुत दूर जॉब मिल रही है, और ऐसा हो रहा है कि दूर में तो जॉब मिल रही है बट उतनी बड़ी पोस्ट भी नहीं है, तो आप समझ नहीं पा रहे कि घर को छोड़ के जाऊँ क्या नहीं, या बाहर जॉब करूँ कि नहीं। वो एक लेवल का कन्फ्यूज़न है यहाँ। मैं ना आपके लिए और कार्ड्स लेना चाहूँगी। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये रीडिंग एंड नहीं हुई है। मैंने किसी के लिए भी अभी और कार्ड्स लिए नहीं थे, बट आपकी रीडिंग ऐसी लग रही है ना, दिख रहा है मुझे। देखिए मैं एक सीधे सट वर्ड में आपको बोलूँ ना, आपका इंतज़ार, लंबा इंतज़ार ख़त्म हुआ, एक न्यू बिगनिंग हो रही है। वो न्यू बिगनिंग किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, बिल्कुल गलत नहीं है। ये न्यू बिगनिंग गलत नहीं है, इसका इंटेंशन इंसान है तो कुछ गलत नहीं है, अच्छे के लिए आ रहे हैं आपकी लाइफ के लिए। लाइफ में ये लॉन्ग टर्म रहेगा, ये जो भी शुरुआत होगा इस वीक में लाइफ में लॉन्ग टर्म, लाइफ लॉन्ग भी रह सकता है। बट ये जिस भी तरीके से प्ले आउट हो रहा है इस वीक में, आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, या तो आप इस इंसान को नहीं समझ रहे हैं या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। ये ऐसी एनर्जी है कैप्रिकॉन आपके लिए। मैं थोड़ा और देखूंगी आपके लिए कि इस वीक के लिए यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, बैलेंस, बैलेंस में आइए। ये चीज़ के साथ मिलना है, ये चीज़ के साथ बैलेंस में आना है, ये चीज़ के साथ यूनियन रीयूनियन करना है, ये चीज़ के साथ नई बिगनिंग करना है। सिंपल, मुझे ऐसा लग कि जो मैंने गाइडेंस दिया, जो जो मैंने नहीं, देखिए मैं यहाँ कुछ नहीं कर रही, यूनिवर्स कर रहे हैं, तो जो आपको यूनिवर्स ने गाइड दे, ओ माय गॉड, मैंने आपके सामने सफल किया है।
और मैंने क्या बोला, आप क्यों परेशान हो रहे हैं इसके इंटेंशन को लेके। ये जॉब है तो लॉन्ग टर्म है कि नहीं भाई, ये कैरियर फील्ड मेरे लिए है कि नहीं, मैं ये चीज़ करूँ कि नहीं, ये पैशन तो फॉलो करने जा रहा हूँ, पैसे भी ठीक ठाक लगा रहा हूँ, मेरे पास है इतने पैसे कि ये पैशन फॉलो करूँ, पर ये दुनिया पसंद करेगी कि नहीं। बहुत कन्फ्यूज़न है आपको। और अगेन मैंने बोला किसी इंसान का बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, वो इंसान आ रहा है, बात भी करेगा, उसके इंटेंशन बहुत अच्छे हैं। आप देखिए, टेम्परेंस यूनियन, रीयूनियन एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स शादी लॉन्ग टर्म, ट्विन फ्लेम्स। अगेन ट्विन फ्लेम वर्ड मत पकड़ के बैठ जाइएगा, मैंने बस बोला है, सब के लिए नहीं है। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ ना कि अच्छा हुआ मैंने कार्ड्स लिए, ताकि आपको भी एक क्लैरिटी मिल गई यहाँ पे। आपको भी लगता है कि ये बोल तो रही हैं लेकिन ये गाइडेंस है भी कि नहीं है। देखिए, ये कंफर्मेशन दे रहे हैं यूनिवर्स आपको कि ये जो भी चीज़ है इसके इंटेंशन बुरे नहीं हैं। बात करने का लहजा, पेश आने का लहजा बचपना है, थोड़ा है वैसा एनर्जी इस इंसान का, या ये अपॉर्चुनिटी जैसे आएगी थोड़ा आपको क्या लगे पता है, कोई मजाक कर रहा है, होता है ना, लॉटरी लग गई, आपको लगेगा ही कोई मजाक कर रहा है, आपको विश्वास नहीं हो रहा है। मैं वही बोल रही हूँ, आपको विश्वास करने में, आपको समझने में कि पूरी दुनिया ही आपको मिल गई, आपको या तो ये देखिए, या तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ये 8 ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा बता रहा है ना कि ये ख़त्म हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड के साथ आया है, तो आपकी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो रही है। फाइनली क्लैरिटी, यूनियन, रीयूनियन, ब्लेसिंग्स, अपनी अपनी ख्वाहिशों के साथ आपका मिलन होना, बेसिकली ये वो चीज़ है। और कुछ लोगों के लिए अगर ये इंसान है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये इंसान, अगेन एंड अगेन मैं पता नहीं क्यों रिपीट कर रही हूँ, बट मेन यही एनर्जी आ रही है, तो मैं क्या करूँ, आप खुद बताइए, है ना। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट मानिए ये इंसान गलत इंटेंशन से नहीं आ रहा है। आप इसे टेस्ट करना चाहें, आप पेशेंस लीजिए, आपको गाइडेंस है, तुरंत मत कूदिएगा इसमें कि ये आया और आपने रिकनसाइल कर लिया, नहीं। या यूनियन में अगर नया इंसान है तो आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखिए, थोड़ा आप टाइम इस इंसान को भी दीजिए, खुद को भी दीजिए, एक दूसरे को जानिए, पहचानिए, मिलिए, आपको लगे हाँ ये इंसान चेंज हो गया है, आप लोग वर्क कर पाएंगे इस रिलेशनशिप में ये। लेकिन देखिए, मैंने बोला लॉन्ग टर्म, ये शादी पे ही एंड हो रहा है, तो अगेन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि हाँ कुछ भी गलत होगा, सब कुछ सही रहेगा। कैप्रिकॉन, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आके चीज़ों को ख़राब भी नहीं करना है आपको, है ना। अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। हेल्थ इशू कोई पुराना बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा था, वो भी ठीक हो जाएगा, नया डॉक्टर मिल जाएगा, या ट्रैवल करके आप किसी दूसरे सिटी में दिखाने जाएंगे तो वो डॉक्टर आपको, एक होता है ना सही डॉक्टर मिलना, राइट ट्रीटमेंट मिलना, वो भी हो जाएगा। ये एनर्जी अच्छी है। जो चीज़ आप बहुत बहुत लंबे टाइम से चाह रहे थे ना, उसके साथ आपका यूनियन है, दैट्स इट, लाइक यही एक एनर्जी है कैप्रिकॉन। चलिए, टी लीफ से आपके लिए कोई मैसेजेस आना चाहते हैं क्या, मैं देख लेती हूँ, यूनिवर्स आपको कुछ बताना। हाँ देखिए, और ये कैसे आके यहाँ गया, आप देखिए कितने सारे कार्ड्स हैं, मुझे दिख रहा है क्या, मैरिज। मैं आपको बोल रही हूँ ये चीज़, ये कोई हो सकता है इंसान ना हो कि ये कोई मैरिज, अरेंज मैरिज प्रपोजल हो, और आपको ना विश्वास ही ना हो कि ये आया है रिश्ता आपके लिए, आपको लगे कोई फ्रॉड तो नहीं है कोई। आप चेक कीजिए, आप अपने तरीके से पूरी अपनी बैठक बिठाइए, चेक कीजिए भाई कि ये रिश्ता जेन्यून है नहीं है, क्या है। लेकिन लव ऑफ द लाइफ टाइम, लाइक ओ माय गॉड, मैं ट्विन फ्लेम कैसे ना बोलूँ, ये शिव शक्ति मैं कैसे ना बोलूँ, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स और टेम्परेंस को देखते हुए। मैं समझती हूँ कुछ लोग हो जाते हैं ना कि यार ये ट्विन फ्लेम सब थोड़ी होते हैं, तो भाई आप अपने रिलेशनशिप के हिसाब से लीजिए। आप जो भी बोलते हैं अपने लाइफ पार्टनर को, डिवाइन काउंटर पार्ट बोलते हैं, सोलमेट बोलते हैं, लाइफ पार्टनर बोलते हैं, जो कुछ भी, ये मैं आपको क्या बोलूँ, यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा है बस। ये मैरिज आपके बिजनेस के साथ हो रही है, आपकी ये कमिटमेंट, मुझे नहीं पता किसी भी चीज़ के साथ हो, बट आपने हो सकता है ना ये नीले पत्थर का रिंग पहना हुआ हो, या आपके पास कुछ पर्पल एमेथिस्ट की कोई रिंग आप पहनते हो, या हो ऐसी कोई ज्वेलरी, या ये इंसान के पास होगा, या ये इंसान आपको ऐसा कुछ गिफ्ट करे, शायद, पता नहीं क्यों मेरी पहली बार इस चीज़ पे नज़र गई है। तो मैंने आपको बोला मैरिज, मैंने बोला
आपको जो भी चीज़ें आ रही है अंत तक साथ देने वाली चीज़ है। जैसे मैरिज क्या होता है, आप मैरिज में जिस भी इंसान के साथ जाते हैं वो क्या है ना, लाइक लाइफ लॉन्ग के लिए। बॉटम ऑफ द डेक आपके पास फायर का कार्ड है, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। ओ माय गॉड, तैयार हो जाइए कैप्रिकॉर्न, मैं बता रही हूँ ना, ये दुनिया हिला देने वाली एनर्जी होती है ना कि आप इतने खुश हो जाएंगे ना, आपको अपनी आँखों पे नज़रों पे बिलीव नहीं आने वाला है। मैं बता रही हूँ कुछ टाइम लगेगा, जैसे होता है ना, ये मैसेज देखने के बाद ना आपको कुछ टाइम, क्या 1 घंटा लग जाए शायद आपको ये विश्वास करने में कि ये मैसेज आपको मिला है, ये इंसान ने आपको मैसेज किया है या आपको अप्रोच किया है। आप समझ रहे हैं, यहीं रख देती हूँ मैं, ठीक है। तो कुछ तो ऐसा है ना कि दुनिया एकदम होता है ना कि दुनिया ही पलट गई, मतलब बहुत अच्छा है। देखिए बहुत पॉजिटिव वे में है, थोड़ा सा आप हिलेंगे ज़रूर, क्योंकि होता है हमको कभी कभी विश्वास नहीं हो पाता है, हिलेंगे आप थोड़ा सा ज़रूर, बट ये बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग है, किसी गॉड गॉडेस की आप पे कृपा है कि आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है, तो इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा कैप्रिकॉर्न। सो ये रहेगी आपकी रीडिंग। एंड अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, मैं मानती हूँ चैनल को थोड़ी कमेंट करेंगे आप, चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा, बट आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। एंड यस, आप अपना ध्यान रखिएगा और मैं आपको जल्दी मिलूँगी अब न्यू रीडिंग्स में, इसलिए मैंने बोला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू रीडिंग्स का नोटिफिकेशन आ पाए। बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं। और बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आपको अगर इंग्लिश में रीडिंग देखनी हो तो मेरा इंग्लिश टैरो कार्ड रीडिंग चैनल भी है, सियाही टैरोट करके, आप उसमें भी रीडिंग देख सकते हैं, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस मैं इतना ही बोलूँगी, अपना ध्यान रखिएगा। टिल देन बाय।